देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अब वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स के वैक्सीनेशन के बाद अब आम नागरिकों को भी वैक्सीन दी जा रही है। इससे इतर देश के कई राज्यों में कोरोना की बीमारी एक बार फिर से तेजी से पांव पसार रही है। इन सबके बीच राजस्थान सरकार ने जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना की महामारी के अनुभव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने वायरस जनित बीमारियों की जांच, उपचार और रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का फैसला लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में इस तरह की बीमारियों से बचने में ये इंस्टीट्यूट सहायक सिद्ध होगा। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि हेल्थ रिसर्च का खर्च बढ़ाकर कोविड पर व्यापक शोध करना चाहिए। ये रिसर्च ही इन सब परेशानियों का कारण और निवारण बता पाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से बजट बढ़ाने की मांग करते हुए विदेशों के आंकड़े भी बता दिए। गहलोत ने कहा कि कोरोना को लेकर रिसर्च के लिए अमेरिका ने $1 बिलियन और साथ ही ब्रिटेन 18.5 मिलियन पाउंड ब्रिटेन की ओर से खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने बजट में हेल्थ के लिए सिर्फ 2,663 करोड़ की राशि ही आवंटित की है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के रिवाइज एस्टिमेट 4,062 करोड़ में 34.4% कम है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, विस्तार से बताएं। देखिए, लगातार वो दौर राजस्थान ने देखा है जब कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन प्रदेश सरकार की काफी अहम भूमिका रही और प्रदेश को कहीं ना कहीं सेव कर पाई, और अब आगे की भी यहाँ सोची जा रही है। किस तरीके से पूरी वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना होने वाली है? जी देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल प्रदेश में राजस्थान सरकार की ओर से जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना करने के जो का ऐलान है वो किया है। दरअसल इस इंस्टीट्यूट में कोरोना से संबंधित और जो अन्य वायरस जनित बीमारियां हैं उनको लेकर रिसर्च करने की बात वो कही गई है, जहां पर जो विशेषज्ञों द्वारा इस कोरोना संक्रमण सहित जो अन्य तरह के जो वायरस है उनसे किस तरह के नुकसान होते हैं और उनसे किस तरह की से बचा जाए, इन सब बातों को लेकर रिसर्च है वो किया जाएगा। दरअसल जिस तरह से देश भर में कोरोना संक्रमण का जो दायरा बढ़ा है और उसी को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से रिसर्च के लिए बजट अलग से रखा गया था, और उसी के साथ में राजस्थान में भी अब रिसर्च के लिए अलग से बजट रखा जाएगा, और उसी को देखते हुए ही भविष्य में जो इस तरह की जो बीमारियां हो उनसे बचने के लिए जो राजस्थान जो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एंड वायरोलॉजी की स्थापना है वो की जाएगी। इसमें उन सभी बीमारियों के बारे में और उनकी जो गहन जांच के लिए और साथ साथ उपचार को लेकर रिसर्च है वो किया जाएगा। जिस तरह से राजस्थान में जब कोरोना संक्रमण के जो केसेस आए थे उस दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा जो विशेष जो दवाई तैयार करके कोरोना से संबंधित जो मरीजों को इलाज के लिए काम में लिया गया था, और उसकी भी कई जगह जो देश भर में या विदेशों में भी सराहना की गई थी। ऐसे ही जो कई प्रयोग है उस इंस्टीट्यूट में किए जाएंगे, जहां पर इस तरह कोरोना संक्रमण जैसी जो गंभीर जो बीमारियां होती है उनको इलाज हो और उनका समय पर उनका पता लगा जा सके और इनसे आम जनता को बचाया जा सके। इन सब जो मामलों का वहां पर जो रिसर्च है वो किया जाएगा, विशेषज्ञ वहां पर रखेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से भी अलग से बजट रखने का जो मांग है वो भी की है, क्योंकि जिस तरह से अन्य देशों में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के दौरान रिसर्च पर पैसा खर्च किया गया था और जो बजट खर्च किया गया था उसके अनुपात में देश में कम बजट है वो खर्च किया गया था। ऐसे में रिसर्च को लेकर एक बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से भी अपील की है कि केंद्र सरकार भी जो अन्य देशों की तरह देश के अंदर रिसर्च को लेकर बढ़ावा दिया जाए, उसके अतिरिक्त बजट है वो रखा जाए, राज्य को भी उस बजट का हिस्सा दिया जाए, ताकि जिस तरह से जो राजस्थान सरकार में जो राजस्थान में जो वायरोलॉजी लैब की स्थापना करने का जो बात की गई है
वैसे ही राजस्थान में भी स्थापित और वहां पर भी ऐसे रिसर्च किया जाए। दरअसल जो वायरोलॉजी लैब है वो पुणे की तर्ज पर जयपुर में भी स्थापित की जाएगी, क्योंकि पुणे में देश की जो सर्वश्रेष्ठ वायरोलॉजी लैब है, जहाँ पर सबसे पहले कोरोना की जो टेस्ट है वहां होने लगे थे। हालांकि उसके बाद में जयपुर में भी शुरू हो चुके थे, लेकिन उसी की तर्ज पर राजस्थान में भी एक ऐसी ही जो लैब है स्थापित करने का जो ऐलान है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो रिसर्च का फंड केंद्र सरकार बढ़ाए, ये भी सीएम अशोक गहलोत की ओर से केंद्र सरकार से अपील की गई है।